ये एक मिनट, अभी रुक, हाथ मत पकड़िए, अभी पहले इस सवाल का जवाब अशोक जी देंगे। अशोक जी, इस सवाल का जवाब, पांचों टिकट पांचों परिवार में। जी जी, देखिए गौरव जी, इस हिंदुस्तान में अगर कोई परिवार इस देश की विभाजन की पृष्ठभूमि लिखा, पटकथा लिखा, तो संघ परिवार है। आपको याद होगा 1935 में। अरे सर, आपसे पूछ रहे हैं आपके यादव परिवार के बारे में, आप संघ परिवार पर चले गए। तो परिवार यादव वो पूछ रहे हैं, परिवार वो पूछ रहे हैं कि कोई और यादव नहीं था इस परिवार के अलावा। बता रहा हूं, देखिए संघ परिवार ने इस हिंदुस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि लिखी है और ये 1935 में सुनिए मिलकर के सरकार बनाने का काम किसने किया? इसी संघ परिवार ने किया। अच्छा, हो गया, संघ परिवार पे आपने बोल दिया। अब मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए महाराज, यादव परिवार में ही पांचों टिकट क्यों? कोई और यादव नहीं है समाजवादी पार्टी में? गौरव जी देखिए, मैं बता रहा हूँ गौरव जी, देखिए हमारे यहाँ परिवार के जो भी लोग हैं, जनता जनार्दन के बीच जाते हैं, उनसे मैंडेट लेकर के तब लोकसभा के सांसद बनते हैं। नहीं, आप लोग डिबेट मत कीजिए। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? के बीच जाकर के लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक यादव परिवार है, अखिलेश यादव जी का, और इसके सिवा कोई यादव परिवार नहीं है। हाँ, कोई यादव परिवार नहीं है, लोग बस झंडा ढोने का काम करते हैं और पूरा काम तो सफाई से चलता है। हमारा सवाल एनडी गठबंधन से है। जब चुनाव आता है, भैया बोल, जब चुनाव आता है तो आप मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। क्या संविधान में कहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा? क्या मेरा समाजवादी पार्टी। ठीक है, सवाल का भी जवाब मांग लीजिए। जैसे हमने कहा रोजगार पे, मैंने पूछा उनसे, सबसे पहले जवाब नहीं आया। तेजस्वी यादव दे दिया 2.5 लाख नौकरी, उसका जवाब है 8 साल की सरकार में क्यों नहीं मिला? ये ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, अब मेरी बात सुनिए। एक सवाल, अभी नीट की परीक्षा जो लीक हुआ है, नीट वाला, उसका जवाब कौन? सरकार करी लीक नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने महंगाई रोजगार पे सवाल पूछा था, मैं फिर पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट, महंगाई पर रोजगार पर आप बोल रहे थे, 8 पॉइंट कुछ महंगाई बता रहे थे। लोगों को रोजगार मिल रहा है, जवाब नहीं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी हमारे अभी बोला इन्होंने कि शिक्षा पे क्या किया। इनकी सरकार थी, सदन में बहस हुई, लिखा पढ़ी में है, इनके सारे मंत्री विधायकों ने कहा आजमगढ़ को विश्वविद्यालय नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि यहाँ का गरीब जब पढ़ लेगा तो साइकिल की बटन कैसे दबाएगा? तो विश्वविद्यालय किसने बनाया? शिक्षा के लिए काम हमने किया। इन्होंने जेल बना दिया, एक पीजीआई बना दिया, डॉक्टर नहीं थे, 2,500 की ओपीडी है, उसको चलाने का काम हमने किया। कह रहे हैं रोजगार पे भी बता रहे हैं। इनके जितने कचड़े थे उनको 69,000 शिक्षक भर्ती करने का काम किसने किया? पुलिस की 1,35,000 भर्ती की। इनका चश्मा अभी लगा लें, वो रात वाला लगाए इसलिए दिन में दिख नहीं रहा है, जरा कायदे से इसको लगा ले। अरे वो रात वाले तो आप ही की पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, हमारी पार्टी नहीं, ये रोजगार दिया है। एक मिनट, इधर से कोई नहीं बोलेगा। आप लोगों में से आप जो लड़कियां कुछ नहीं बोलोगे चुनाव में, आपको बोलिए बेटा, आगे आइए, बोलिए। आप हमें श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारा कोई विपक्षी या पक्षी कोई भी वो नहीं है, ठीक है। लेकिन बस हम इतना पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि क्या अगर भारत का विकास हुआ तो 5 किलो राशन के लिए आज भी लाइनें लगती हैं? हाँ, और अगर सरकार विद्यालय चला रही है, अगर अच्छी एजुकेशन सरकारी स्कूल में, तो हम प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी क्यों नहीं? और कोई कुछ पूछेगा? बोलो बेटा। इनका बात पूरा होने दीजिए, पूरी बात तो सुनिए। अरे जल्दी, एक बेटा जल्दी। हाँ, अगर सरकारी अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों इलाज के लिए जाते हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि महंगाई को कम किया जाए। आप लोग बेटा कुछ बोलेंगे पीछे से? चलिए देखिए, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, इनकी हालत अभी भी खराब है। मैं जरा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। ये सवाल तो आपसे भी है, सबसे ज्यादा इस देश में सरकार में तो आप रहे हैं। आज तक इस देश के जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत खस्ता क्यों? बोलने दीजिए। देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं, बोलने दीजिए। आप आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आए हैं, आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करिए। अभी बच्चों ने कहा ना कि विश्वविद्यालय बना, सुहेल देव विश्वविद्यालय, राजनीतिक कारणों से नाम भी रखा गया। बगल में महापंडित राहुल संकीर्तन है। सर, ये आप बोल चुके। उनका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा आप सरकार में रहे हैं इस देश में, हमने 75 सालों में। हमने एम्स दिए, हमने IIM दी, हमने IIT दी, हमने एजुकेशन के क्षेत्र में मील का पत्थर वो कार्य किए जो आज तक कभी नहीं कर पाए। मोदी जी भी हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
भैंस से और मंगलसूत्र से बाहर नहीं निकल पाए मोदी जी। हमने जो दिया है देश को, एक आइडियोलॉजी दी, एक सिद्धांत दिया, संस्कार दिया। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? आपने बताया कि बच्ची पूछी कि हम सरकारी अस्पतालों में, हम तो जानते हैं कि इन 10 वर्षों में सरकारी अस्पताल चमक के निकला है। उससे पहले यही सदर अस्पताल में कुत्ते की सुई नहीं मिलती थी जब तक कुत्ता नहीं खाता था। बाबा आप मौज ले रहे हैं? बात बता रहा हूँ, जब तक कुत्ता से पूछा नहीं जाता था तब तक कुत्ते की सुई नहीं मिलती थी। ठीक है, ओके। वही सुई दुर्गा यादव के घर में जाती थी और 1,000 रुपए में बेची जाती थी। ठीक है, इधर कुछ महिलाएं बैठी, मैम आप लोग खड़े होइए, आप बताइए। आजमगढ़ में सर एक मिनट, सुरक्षा के लिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं संत कबीरनगर जिले से हूँ, मैं यहाँ महर्षि विद्या मंदिर में मेडिटेशन टीचर हूँ। सुरक्षा के मामले में पहले नहीं मुझे डर था, लेकिन अब सुरक्षा के मामले में बीजेपी। और सबसे बड़ी बात ये सर कि जो रामलला को लाया है हम उसी को लाएंगे। जो रामलला को, एक मिनट, आप ही से सवाल है, रुकिए। रामलला को कोई ला सकता है? क्यों सर, और तो सरकार थी तो रामलला को कोई नहीं लाया, तब तो अस्तित्व नहीं था। तब तो रामलला जो सीरियल टीवी में आते थे उन्हीं को हम लोग देखे थे। आज तो हम रामलला को प्रत्यक्ष तो देख सकते हैं ना। रामलला से भी बड़ा कोई हो गया? रामलला से हमारे जीवन में सबसे रामलला से भी बड़ा कोई हो गया? नहीं, रामलला हमारे रामलला का दर्शन करवा दिया।